नमस्ते, मैं हूं निखिल और भूपेंद्र सोनी के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबर गांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। तमिलनाडु थोड़ी कम बात होती है हिंदी मीडिया में, तो हम उस जी। चूक को सुधार रहे हैं हमारे एंड पे। 2026 में इलेक्शंस होंगे, अभी अगले साल में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अब वहां पे एक विजिट हुई है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर उन चीज़ों से डील कर रहे हैं जो हुँ। बिहार में उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके बाद बिहार में जिस तरह का रिस्पांस उनकी यात्रा को मिल रहा है। लेकिन उन्होंने चेन्नई की यात्रा की है और तमिज़ागा वेट्री कज़गम टीवीके के टीवीके। अध्यक्ष हुँ। तलपति विजय से वो मिले हैं उनके घर पे जाके। 10 तारीख की बात है और उसके बाद से एक गॉसिप चल रही है तमिलनाडु में कि क्या अब वो टीवीके को आने वाले चुनावों में एडवाइस करेंगे। प्रशांत किशोर पहले कह चुके हैं कि वो दोबारा उस अपने पुराने रोल में नहीं जाएंगे। अब वो बिल्कुल। कह रहे हैं कि अब मैं बिहार में काम करूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा, यात्रा हुँ। निकाल रहे हैं। लेकिन एक विजिट तो हुई है जिसके बाद में बात चल रही है और इसलिए भी क्योंकि जो टीवी के एडवाइजर हैं हुँ। अभी, जॉन आरोग्य स्वामी, बिल्कुल, उनका उनको बयान भी लेकर के हुँ। अब वो ना क्लिप चली है। हुँ। तो वो हमको पता नहीं है कि वो ऑडियो एक्चुअली जॉन आरोग्य स्वामी का है या नहीं, लेकिन जो बिल्कुल। गॉसिप है वो यही है कि वो उनका ऑडियो है और उसमें इस तरह की बातें हैं कि विजय काम नहीं कर पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम मोड में हैं। एक ये बात चल गई कि क्या विजय और जॉन आरोग्य स्वामी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल। अगर इसमें कोई भी आधार है तो टीवी के अपना गेम अप करना चाहती है क्योंकि अगले साल चुनाव है। डीएमके एक बहुत मजबूत पार्टी है वहाँ पे, बिल्कुल। वेरी रिसोर्सफुल, बहुत ही उनका क्या ना, एक मेहनती एक काडर उनके उनके पास पास में है, एक बेस है, नैरेटिव है। काडर बेस है उनके पास, सबसे बड़ी बात है। और लेकिन जो टीवीके है, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ निखिल कि हुँ, एआईएडीएमके और टीवीके ये दोनों ऐसी पार्टियां जो डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रही हुँ, हैं। डीएमके की विचारधारा से ये ज़्यादा राब्ता नहीं रखती हुँ, हैं। इनका ये मानना है कि हम लोग इनके एक तरह से इनको हराने के लिए हुँ, चुनाव लड़ेंगे। हुँ, तो आने वाले वक्त में आपको हो सकता है टीवीके और एआईएडीएम के साथ लड़ते हुए दिख जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और बीजेपी का तमिलनाडु में नेचुरल हुँ, अलायंस अगर हम देखें तो एआईएडीएमके हो रहा सकता है। है, रहा भी है। और ऐसे में हुँ, प्रशांत किशोर का पिक्चर में आना हुँ। एक बड़ी चीज की ओर इशारा कर देता है। और काफ़ी हालांकि इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि प्रशांत हाँ, किशोर डीएमके को एडवाइस कर चुके हैं। बिल्कुल। तो तो अगर वो उस नॉलेज के साथ, हाँ, मतलब खैर ये बहुत आगे की हालांकि बातें हैं। जो हाँ। टीवीके के मीडिया एडवाइजर है, उनका ये कहना है, बयान आया है कि ये जो विजिट थी ये ऐसे दो नेताओं के बीच थी कि हुँ। तलपति विजय ने अपनी पार्टी शुरू की है और उन्होंने उन्होंने अपनी अपनी नई पार्टी पार्टी शुरू। शुरू की है। तो दोनों ऐसे नेता है जिन्होंने नई पार्टी शुरू की है। और विजय पीके से ही सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि नई पार्टी जब शुरू होती है तो किस तरह से काम किया जा सकता है। हाँ। तो खैर ये आप इसको किसी भी हुँ, तरह से देख सकते हैं इस बयान को। लेकिन मेरा ये मानना है कि पीके अपनी बिहार की जगह फ्लाइट छोड़कर पकड़कर बिहार से फ्लाइट अगर तमिलनाडु हुँ। पहुंचते हैं, चेन्नई में मुलाकात करते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे कि विजय ने उनको क्योंकि बुलाया तमिलनाडु है। में अगले साल इलेक्शंस हैं, हाँ, बिहार में इस साल तो हैं। यहाँ मैं मतलब ऐड कर देना हाँ। चाह रहा हूँ कि एआईएडीएमके के साथ ऑलरेडी ये गॉसिप शुरू हो चुकी है हुँ, पब्लिक कॉरिडोर्स में, राजनीतिक के कॉरिडोर हुँ, में, कि आईपैक का करार एआईएडीएमके के साथ होने वाला है हुँ। चुनावों के दौरान। यानी कि जो प्रशांत किशोर की कंपनी है, फॉर्मर। फॉर्मर कह सकते हुँ, हैं, लेकिन अभी भी हुँ। प्रशांत किशोर उसमें से रखते हैं और रखते भी होंगे। अब तो मतलब उनका बीच में करार हो अलग-अलग, जैसे सकता है। मैं तो वो बता रहा था कि बाय द बुक अगर हम हाँ, जाएँ तो बाय द उन्होंने बुक कहा तो कि वो अब नहीं, मैं बिल्कुल। नहीं, वो कह चुके हैं इससे पहले कि जी। अब मैं आईपैक के कामों में दखल नहीं देता हूँ। हाँ, लेकिन हाँ। आईपैक का करार हो सकता है, हुँ, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा हुँ, किया गया है। और अगर ऐसा हो रहा है और उधर पीके टीवीके के चीफ से मिल रहे हैं, तो ये एक तरह से ना एक पूरा कॉकस सा लग रहा है, पूरा फिट होता हुआ, कि ये हो सकता है हुँ, दोनों पार्टियां साथ आए। लेकिन इस चीज में जो सबसे बड़ी चीज मैं अपनी तरफ से एज अ जर्नलिस्ट सोच पा रहा हूँ वो ये है कि बीजेपी के लिए ये समीकरण कैसा होगा। हुँ, क्योंकि पीके ऐसे शख्स रहे हैं जो भर भर के गाली भी देते रहे हैं, हुँ। फिर वो अभी साथ नेता में काम मोड भी में किया, आए हाँ। हैं, साथ उन्होंने साथ काम भी किया 2014 में हुँ, नरेंद्र मोदी के साथ, और बीच में उन्होंने उन चीज़ों का विरोध भी किया, फिर वो फिर साथ आते हैं, फिर छिटक जाते हैं, लेकिन अभी नेता रूप में है। तो अब तो वो फुल एकदम हुँ, स्टैंड पे है कि नहीं, ये सब पार्टियां गलत है, मैं ही ठीक हूँ। तो यानी कि उनका फिलहाल एक फॉर्मर हुँ, अरविंद केजरीवाल मूड चला हुआ है हुँ, कि जिसमें उनको एक पोर्ट्रे करनी है छवि ऐसी कि वहाँ के जो बिहार की पॉलिटिक्स है हुँ, या वहाँ के जो वोटर्स हैं हुँ, उनको लगे कि नहीं, यही जो पार्टी है, जनस्वराज हुँ, पार्टी, हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो हुँ। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर आईपैक के लिए बैटिंग वहां कर रहे होंगे तो उसका क्या मतलब हो सकता है
उसका बिहार चुनाव पे भी असर देखने को मिल सकता है। तो बड़ी चीजें हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम में हमको मतलब देखने विद और को विदाउट आईपैक, मतलब ये तो खैर अब आने वाला समय बताएगा कि पीके और आईपैक साथ में काम करेंगे या बिल्कुल। नहीं, या वो बैटिंग करेंगे या नहीं। पर ये दो अलग अलग चीजों की तरह मैं तो पर्सनल देख रहा हूँ। लेकिन विद और विदाउट आईपैक पीके का अपना मतलब एक इंटेलेक्ट है, एक बिल्कुल। अपनी समझ है जो वो किसी पार्टी के साथ में शेयर कर सकते हैं। वो अरुण केजरीवाल वाली बात से ना मैं थोड़ी सी वहां अग्री करता हूँ कि अगर आप प्रशांत किशोर को भी नोटिस करें बिहार में, तो बिहार में सरकार चला रहे हैं जदयू और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टीज। बिल्कुल। और पीके ऑन एंड ऑफ बोलते भी रहते हैं ऐसे विषयों के बारे में जिनका संबंध बीजेपी से होता है, लेकिन उनका प्राइम अटैक कहाँ होता है? बीजेपी जेडीयू नहीं, उनका प्राइम अटैक होता है नीतीश बड़ा कुमार। भाई नीतीश कुमार, उनका बिहार में। कहना ये होता है कि जैसे अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फिजिकली फिट नहीं है बिल्कुल। टू बी अ सीएम। मतलब मैं उनका याद एक नहीं रख भाषण सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये बोला कि उनको ये याद नहीं होगा कि उनके कितने नेता के मिनिस्टर, पास, हाँ, मिनिस्टर के पास कौन सा ओहदा है, कौन सी मिनिस्ट्री है वो और वो कह क्या रहे हैं कर रहा है। कि वो मांग रहे थे मेडिकल रिपोर्ट। अब हाँ एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर के मतलब मेडिकल रिकॉर्ड्स तो कभी पब्लिक होंगे नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। कि अच्छा ठीक है, वो नहीं पब्लिक होते तो आप एक काम करो, इनको बुलाओ, इनके सामने इनका कैबिनेट रखो और मेरे सामने बस नाम बता दें और पोर्टफोलियो बता दें बस। सबका। तो ये इस तरह के वो गिमिक्स वहां कर रहे हैं। लेकिन क्या चेन्नई में भी कुछ होगा, वो हमको टाइम के साथ में समझ में आएगा। निखिल और भूपी को आपने कैमरे के सामने देख लिया, कैमरे के पीछे भी एक व्यक्ति है जिनका नाम है निवेदिता। हम तीनों का काम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस तरह के प्रेजेंटेशन अभी और आने हैं, उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।